मोटापे से जान छुड़ानी है, बीमारियों से बचना है तो उबलते हुए पानी में रोटी डालें। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, उबलते हुए पानी में रोटी डालने से आप मोटापे से बच सकती हैं। आप बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। आपके बच्चे हर वक्त मैगी खाते हैं, आपके बच्चे हर वक्त पास्ता खाते हैं, आप उनकी सेहत के लिए परेशान हो गई हैं कि आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनके स्टमक डिस्टर्ब हो जाएंगे और शायद आगे चल के अगली ज़िंदगी में वो खुराक ना खा सकें जो अब वो खा सकते हैं। तो इन सब का बेहतरीन हल ये है कि आप उनको वो सब चीज़ें खिलाएं भी, लेकिन एक नए अंदाज में घर पर बनाकर। उबलते हुए पानी में रोटी को डाल के आप घर पर ही नूडल्स बना सकती हैं, आप घर पर ही पास्ता बना सकती हैं। आज मैं आपको इसका हैक बताऊंगी कि आप किस तरह घर पर ये तमाम चीज़ें खुद तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, उसमें आधा टेबल स्पून आपने नमक डाल लेना है और एक चुटकी जितना इसमें जर्दे का रंग शामिल कर देना है। जर्दे का रंग बाजार में आसानी से मिल जाता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने इसके अंदर कुछ मिकदार पानी की डाल देनी है। ध्यान रखिएगा कि पानी की मिकदार आप थोड़ी थोड़ी करके डालें। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगी तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा। हमने बैटर को पतला नहीं करना, बल्कि हमने बैटर को इस तरह रखना है कि हम आसानी से इस रोटी को, इस मैदे को बेल सकें। मैदा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन बाजार से मिलने वाली तमाम चीज़ों में जो मैदा होता है उसकी निस्बत अगर आप घर में छान कर आटे से निकाला गया मैदा इस्तेमाल करती हैं तो वो सेहत को इस हद तक डैमेज नहीं करता जितना बाजार की चीज़ें डैमेज कर रही होती हैं। आपने एक नरम सी डो बना लेनी है। डो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। आपकी डो जब तैयार हो जाए तो उसके ऊपर आपने ऑयल स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, आप अपने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा के उस डो के ऊपर लगा दें और फिर इस डो को आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और कवर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना नमी जो है वो उस डो के अंदर खत्म होना शुरू हो जाएगी। आधे घंटे बाद आपने डो को हाथ से, हल्के हाथ से गूंद लेना है और फिर आपने खुशका बिछा के और उसके ऊपर इस डो को रोल अप कर लेना है और फिर इसको आप छुरी की मदद से 2 हिस्सों में काट लें। मैं इस डो को छुरी की मदद से इसलिए काट रही हूँ ताकि दोनों पेड़ों के दरमियान तवाजुन रहे, ना एक ज़्यादा हो और ना एक कम हो। इनको अच्छी तरह पेड़े बना के साइड पे रख दें। उसके बाद आपने इन पेड़ों की मदद से रोटी बना लेनी है। बेहतर है आप एक बेलन का इस्तेमाल करें। अगर आप बेलन की मदद से रोटी बनाएंगी तो रोटी की शेप अच्छी आएगी। आपके जो पास्ता होगा या आपके जो नूडल्स होंगे उनकी शेप बहुत खूबसूरत आएगी, क्योंकि इवनली जो है वो आटा बिछेगा। अगर आप हाथों की मदद से करेंगे तो कहीं से पतला रह जाएगा और कहीं से मोटा रह जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा खाने। आपने रोटी तैयार करके साइड पे रख लेनी है। फिर आपने एक कढ़ाई में पानी लेना है। उस पानी के अंदर कुछ ऑयल डाल देना है। 2 से 3 चम्मच डाल दें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। 2 चम्मच डाल दें, वेल एंड गुड। फिर उस पानी को आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने अपनी बेली हुई रोटी को डाल देना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये रोटी उस वक्त बनती है जब ये बॉईल होकर सतह के ऊपर आ जाए। पहले आपने नोट किया होगा कि रोटी तह पर ही रही है, लेकिन जैसे ही इसने उबलना शुरू किया है तो रोटी ऊपर आ गई है। ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके पास्ते की रोटी बिल्कुल, या आपके नूडल्स की रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप बेहतर है कि इस एक को पकने दें। 5 से 6 मिनट लगते हैं पकने में, उसके बाद ये पककर रेडी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि अभी भी नहीं बनी तो आप इसको 10 मिनट दे दें। बेहतर है कि आप दोनों को इकट्ठा कर लें। अगर आप पहली बार बना रही हैं तो इनको अलग अलग बॉईल करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब दोनों रोटियां बनकर तैयार हो जाएं तो इनको आप एहतियात के साथ निकाल कर साइड पर रख लें, ठीक है। अब हम पास्ते की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे पास्ता बनाना भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह 5 मिनट के अंदर ये चीज़ रेडी कर सकती हैं। आपने सबसे पहले ऑयल ले लेना है पैन के अंदर। फिर उसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, या अगर आपके पास अदरक है तो आप वो शामिल कर दें, लहसुन है तो वो शामिल कर दें। फिर उसके अंदर चिकन डाल के उसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। उस चिकन के अंदर आपने नमक और काली मिर्च ऐड कर देनी है। इसको अच्छी तरह भून लें। फिर इसके अंदर कुछ कटी हुई सब्जियां भी शामिल कर लें। उसके बाद आपने चिकन पाउडर डालना है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो, जो भी चीज़ आपके बच्चों को पसंद है आप वो शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए भून के साइड पे कर लें। उसके बाद आपने जो रोटियां बनाई थी वो ठंडी हो चुकी होंगी। उन रोटियों को स्लेब के ऊपर रख के अच्छी तरह काट लें, पतली पतली स्ट्रिप्स काट लें। ये बाजार से अगर हम ये स्ट्रिप्स चाउमीन लेने चाहें तो हमें बहुत महंगी पड़ती हैं, और अगर हम घर पे बनाएं तो 50-60 रुपए में आसानी से हम इस चीज़ को घर पर रेडी कर सकते हैं। इसको उस बनाए
हुए मिसाले के अंदर शामिल कर दें। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हेल्दी फूड भी खाएंगे, मोटापे से भी बचेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे और आपकी भी बचत हो जाएगी। अब देखें, एक हैक के जरिए मैंने आपको 3 हैक्स बता दिए, कैसे मोटापे से बचा जा सकता है, कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे आप ज़्यादा खर्चे से बच सकती हैं, कैसे आप बचत कर सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के हैक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए हैक के साथ।